अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज यानी आरएनटी मेडिकल कॉलेज में आज एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे एलएनटी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध योग एवं मुद्रा विशेषज्ञ श्रीवर्धन जी स्वास्थ्य और योग मुद्राओं के महत्व की विस्तृत जानकारी देने पहुंचे। कार्यक्रम में आरएनटी के चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी और अन्य कार्मिक बड़ी संख्या में भाग लेने पहुंचे। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसी उद्देश्य को लेकर आरएनटी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य के लिए मुद्रा विषय पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता योग एवं मुद्रा विशेषज्ञ श्रीवर्धन जी विभिन्न योग मुद्राओं के स्वास्थ्य लाभ, उनके सही अभ्यास और दैनिक जीवन में उनके उपयोग के लिए प्रेरित करने पहुंचे। इस अवसर पर चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को योग मुद्राओं के माध्यम से तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति, एकाग्रता बढ़ाने तथा जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व आयोजित यह कार्यक्रम स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और योग को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों के लिए योग और ध्यान न केवल कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये व्याख्यान सभी प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक साबित होगा। इस दौरान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश डागा, आरएनटी प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन, महाराणा भोपाल सुपर स्पेशलिटी विंग अधीक्षक डॉक्टर विपिन माथुर, महाराणा भोपाल चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन, डॉक्टर नरेंद्र देवल, डॉक्टर नरेंद्र जोशी, प्रफुल्ल गांधी, बड़ी संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग कार्मिक, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हम हमारे भौतिकता के साथ में, हम भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं। इसके साथ में किस तरीके से हम हमारे शरीर को बैलेंस करें। कि लोग बाग आते हैं बीमार हो रहे हैं, मुद्रा और योग का ये है कि वो बीमारी नहीं पड़ेंगे। अगर मुद्रा का नियमित रूप से अगर उपयोग में लेंगे और योग प्रतिदिन करेंगे तो चिकित्सालय आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काफ़ी कुछ वो बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारी है, जो क्रॉनिक बीमारी है, वो अपने आप ठीक हो सकती है। आपका अगर रहन सहन सही रहता है, आप रेगुलरली मुद्रा करेंगे, रेगुलरली योगा करेंगे, शुद्ध खाना पीना रखेंगे तो आपको चिकित्सालय आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं, आज से आप देखोगे 50 वर्ष पूर्व डायबिटीज़ थी क्या, 70 वर्ष पूर्व हार्ट की बीमारियां थी क्या, किडनी की बीमारी होती थी क्या? नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लोग श्रम करते थे, फिजिकल वर्क करते थे, शुद्ध खान पान करते थे, फास्ट फूड कल्चर नहीं था, सही कपड़े पहनते थे, सही उनकी दिनचर्या रहती थी। उसके कारण ये बीमारियां अभी होने लगी। ये भाग दौड़ की जिंदगी है, अपने ऊपर, शरीर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए आपको। अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें, शरीर प्रथम रहना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा आप तो दूसरे कार्य भी कर पाएंगे। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। मैं पिछले 6 वर्ष से मैं खुद मुद्रा का उपयोग कर रहा हूँ, मैं खुद योगा करता हूँ। भाई साहब ने मेरे को योगा सिखाया, मुद्रा सिखाया। तो मेरा स्वस्थ रहने का कारण ही एक मुद्रा और योग की। और मैं खुद प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को कि वो करना चाहिए, ताकि आपकी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं वो हो ही नहीं पाएंगी। जब बीमारी नहीं होगी तो फिर आपको इलाज तक आने नहीं पहुँचना ही। और कोविड के टाइम में मैंने खुद महसूस किया, मैं नोडल अधिकारी था, तो काफ़ी सारे जो लोग थे उनका एक चमत्कार के रूप में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था। मैंने खुद ने महसूस किया, देखा। इसका ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। मुद्रा और योग जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, और मेडिकल साइंस जो करती है वो ट्रीटमेंट पार्ट करती है। जब आपकी केस बिगड़ जाता है तब उसको ठीक करने के लिए बात। अपन उस स्थिति में पहुंचे ही नहीं, वो चीज़। सर आपने कहा रिसर्च करेंगे तो किस तरह से? रिसर्च ये है कि एक साइंटिफिक इसके अंदर वो भी होना चाहिए, मेथड भी होना चाहिए। हमारे यहाँ काफ़ी सारे रिसर्च स्टूडेंट हैं, थीसिस होती हैं, करीब 700 पीजी स्टूडेंट्स हैं। तो उसके अंदर हमारी थीसिस होती है, ब्लड प्रेशर पे होती है, किडनी पे होती है, लिवर पे होती है, उन सब की बीमारियों पे होती है। तो मैं प्रयास करूंगा जो पेशेंट के हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसके साथ हम ये भी करें कि इन पेशेंट ने मुद्रा और योग किया था, उनका क्या असर हुआ बाद में। तो एक साइंटिफिक रिसर्च आएगा जिसके पब्लिकेशन नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स और उसके अंदर ही पब्लिश होंगे।